लोगों ने सीएम अप्रेंटिसशिप की एक स्कीम निकाली थी, जिसके माध्यम से अब तक हम लोग केवल टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए युवाओं को इस सुविधा का लाभ दे रहे थे जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोग एक व्यवस्था और देने जा रहे हैं। भारत सरकार के साथ मिलकर के डबल इंजन सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्राप्त हो और मजबूती के साथ प्राप्त हो, और अगले एक वर्ष में 7.5 लाख युवाओं को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ सकें। इसके लिए अब बीए, बीकॉम, बीएससी करने वाले उन युवाओं के लिए भी हम ये योजना लेके आने जा रहे हैं, जो सीएम अप्रेंटिसशिप की योजना होगी कि किसी भी उस संस्थान में जहां पे 30 से अधिक कार्मिक काम कर रहे हैं, वहां पर एक निश्चित संख्या में उन्हें इन छात्रों को अवसर देना होगा और उसका एक निश्चित मानदेय के रूप में वहां पर जो भत्ता होगा वह केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के उन संस्थाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। इस एक नई स्कीम को भी आज यहां राज्यपाल महोदय के कर कमलों से हम लोगों ने शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश को जिस अंधकार से निकाल करके आज हम सब आगे बढ़ा रहे हैं, विकास की जिन ऊंचाइयों की ओर 25 करोड़ उत्तर प्रदेशवासी मिलकर के कार्य कर रहे हैं, याद रखना, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, मत और मजहब के आधार पर विभाजन की इन रेखाओं ने उत्तर प्रदेश की अपूर्णीय क्षति की है। एक और इन विकृतियों को सर्वथा समाप्त करके हमें उत्तर प्रदेश को देश के समृद्धतम राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। समृद्धि के सामने के जो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने होगी, वह सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जो ये विभाजनकारी ताकतें हैं, जहां इन्हें बेनकाब करना होगा, भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार करना होगा, वहीं दूसरी ओर सभी लोगों को 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों को मिलकर के उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने के प्रधान हम सबके लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि देश के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा आयोजन अतीत के किसी कालखंड से लेकर के हो, वह वैदिक कालखंड रहा हो, उपनिषद कालखंड रहा हो, पौराणिक कालखंड रहा हो, या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कोई कालखंड, या आधुनिक भारत के निर्माण से संबंधित किसी महत्वपूर्ण घटना के लिए उत्तर प्रदेश उसका गवाह रहा है। उत्तर प्रदेश सदैव उन घटनाओं का साक्षी रहा है, उन घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता रहा है। और आज हमारा सौभाग्य है, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी इसी उत्तर प्रदेश की दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी और आध्यात्मिक नगरी के रूप में विख्यात काशी से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। और यही नहीं, जब हम देश की आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, याद करिए, देश के प्रथम स्वतंत्र समर का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश बना था। बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा उस समय जो क्रांति का उद्घोष किया गया था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के अंदर एक नई तेज के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया था, तो कहीं गोरखपुर में बंधु सिंह के नेतृत्व में, कहीं मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, और कहीं प्रदेश का कोई जनपद, कोई कस्बा ऐसा नहीं था जो देश की आजादी के साथ जुड़ करके भारत को स्वाधीन कराने के संकल्प के साथ न जुड़ा हो। आजादी की लड़ाई जिसका गवाह उत्तर प्रदेश का चोरी चोरा की घटना भी है, और लखनऊ का काकोरी का
ट्रेन एक्शन की घटना भी है। स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, अनगिनत बलिदानियों की साक्षी की यह भूमि है। भारत के वैदिक ज्ञान की आधार भूमि सीतापुर का नैमिषारण्य इसी उत्तर प्रदेश में है। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उसको गौरव और गरिमा के साथ आगे बढ़ाने के लिए जिस उत्साह और उमंग और नेतृत्व और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, उसका भाव आधुनिक भारत में दिखता था। हम सब आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन बातों की अनुभूति कराई और आज उत्तर प्रदेश एक बार फिर से अंगड़ाई लेकर के उठ खड़ा हुआ है, आगे बढ़ चला है और उत्तर प्रदेश की स्थापना का यह दिवस उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में अपनी सी गौरव और गरिमा को लेकर के आगे बढ़ रहा है।